नमस्कार दोस्तों, आरएस स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जीके के महाअभ्यास सीरीज का भाग 6 अर्थात प्रैक्टिस सेट 6 में संविधान के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सीखेंगे। यदि अभी तक आपने पिछले 200 क्वेश्चन नहीं देखे हों तो इस सीरीज के भाग 5 में वो सभी करा दिए गए हैं। कृपया उन्हें जाके देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। लाल किले से सबसे ज्यादा 17 बार तिरंगा फहराने का अवसर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मिला। वहीं उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने भी लाल किले से 16 बार राष्ट्रीय झंडा फहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 202, किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुलजारीलाल नंदा। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। गुलजारीलाल नंदा ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया। पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। 2 समय अंतराल में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 203, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। अनुच्छेद 78(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है तथा प्रमुखतः वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। ये स्वतंत्र भारत के 15वें प्रधानमंत्री तथा स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने यह पदभार 26 मई 2014 को ग्रहण किया। इसके पूर्व ये गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 205, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत की आजादी के बाद पैदा हुए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। नरेंद्र मोदी आजादी के बाद भारत में जन्म लेने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 16वीं लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष और वह लोकसभा का सदस्य हो। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, जिसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 207, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थीं। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं। वह लगातार 2 बार लोकसभा की सदस्य भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 208, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों की भी नियुक्ति करता है।
राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री के सलाह से उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 209, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 210, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपराज्यपाल। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहते हैं। संविधान के भाग 6 में राज्य के शासन के लिए प्रावधान है। नई दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रशासनिक प्रमुख उपराज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 211, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। साथ ही वह भारत का नागरिक हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 212, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल कार्य करते हैं। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। सामान्य तौर पर भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक संघीय प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं। दिल्ली, पुदुचेरी व अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख को लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन, दीव एवं दादरा व नागर हवेली के प्रमुख को प्रशासक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 213, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। सुचेता कृपलानी का जन्म पंजाब के अंबाला में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी व राजनीतिज्ञ थी। वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और बाद में महात्मा गांधी के साथ मिलकर अहिंसा के रास्ते पर काम किया। 14 अगस्त 1947 को इन्होंने वंदे मातरम गीत भी गाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 214, भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, योगी आदित्यनाथ। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। योगी आदित्यनाथ मूल नाम अजय सिंह बिष्ट, गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत या पुजारी तथा राजनेता हैं। आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 215, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। सुचेता कृपलानी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इन्होंने 1963 ईस्वी से 1967 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 216, द्विसदनीय विधानसभा का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य विधानसभा और विधान परिषद, जबकि विधानसभा निम्न सदन तथा विधान परिषद उच्च सदन है। अतः विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। 8 राज्यों में विधानसभा के अलावा दूसरा सदन विधान परिषद भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 217, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद
केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित तथ्य सत्य हैं। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। अतः यह कथन गलत है कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 218, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्योति बसु। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। ज्योति बसु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जाने माने राजनेता थे। उन्होंने सन 1977 से लेकर 2000 तक पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री रहकर भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का कीर्तिमान स्थापित किया। वर्तमान में सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग हैं, जिन्होंने 25 साल लंबा कार्यकाल पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 वर्ष। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल बनने हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष। मुख्यमंत्री व लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 220, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश और उसके भी न रहने पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। सन 1969 में उपराष्ट्रपति बीवी गिरी, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, के त्यागपत्र देने पर राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी होने के कारण विषम परिस्थिति पैदा हो गई, जिससे निपटने के लिए संसद ने सुझाव प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 221, देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। वर्तमान में भारत के कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। इनमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। इसके अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश आते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। इसकी खंडपीठ कोहिमा, आइजॉल व ईटानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, भारतीय संविधान के भाग 5 में कौन से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्र शक्तियां, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। हम सुप्रीम कोर्ट को ही उच्चतम न्यायालय कहते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 34 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 223, भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ निम्न में से क्या नहीं कर सकते? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट मांगना। अर्थात कोई भी राजनीतिज्ञ इन आधारों पर वोट नहीं मांग सकता। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के फैसले के अनुसार 1951 की जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के 3 के तहत कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिज्ञ जाति, धर्म, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट की अपील नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 224, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 वर्ष तक। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश होना चाहिए, या वह किसी भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता होना चाहिए एवं उससे वहां वकालत करने का 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 225, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रंजन गोगोई। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 46वें नंबर के थे। इनका कार्यकाल 3/10/2018 से 17/11/2019 तक रहा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे 47वें नंबर के हैं। इन्होंने रंजन गोगोई का स्थान ग्रहण किया। इनका कार्यकाल 17 माह का होगा और वे 23 अप्रैल 2021 तक अपने पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 226, कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। अनुच्छेद 127 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किए जाने की योग्यता रखने वाले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की आवश्यकता हो, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप से अनुरोध का कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 227, भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है, जो संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है, जिसमें वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र के नींव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 228, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 65 साल। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इनके रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 229, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 230, भारत के वह मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह को है। हीरालाल जेकनिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 231, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। उच्च न्यायालय की न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी थी। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 232, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के अंतर्गत
की गई थी। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप था। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 233। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। कारण आर, न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं को कार्यान्वयन में मदद करती है। इनमें सही विकल्प चुने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 234। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम 2008 के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी, वहां भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और कितने अन्य न्यायाधीशों की संख्या होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 30। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2008 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, मुख्य न्यायाधीश सहित, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 235। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसे है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां इसी में निहित होती हैं। सरकार का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है जो मंत्रिपरिषद की सहायता से देश का शासन करता है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका गठन एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 236। संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच किसके जरिए की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायिक समीक्षा। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच न्यायिक समीक्षा के जरिए की जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक समीक्षा उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। यह न्यायालय को अधिकार देता है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल हैं तो वे उन्हें अवैध घोषित कर सकती हैं। न्यायिक समीक्षा यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 237। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुनील अरोड़ा। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 238। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 239। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में किस तिथि को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 जनवरी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में 25 जनवरी 2019 को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। ज्ञात हो रहे वर्ष 2011 से निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40। वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किस विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में
लाई गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1982 ईस्वी में केरल राज्य में हुआ था। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान इलेक्ट्रॉन वोटिंग मशीन के द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 241, किसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 242, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन संबंधी उपबंध किए गए हैं। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है। वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 243, आजादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव संविधान के अंगीकृत किए जाने के बाद अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में 5 महीने की अवधि में संपन्न हुआ था। उस समय लोकसभा में 489 सीटें थीं। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 245, भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 एवं 326 के अनुसार प्रत्येक वयस्क नागरिक 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो जो मतदाता सूची में शामिल हो तथा पागल या अपराधी न हो को मताधिकार का प्राप्त है। किसी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार में से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 246, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संसद के दोनों सदन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो तक होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 247, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1951-52 ईस्वी में। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव 1951-52 ईस्वी में संपन्न हुए। इस आम चुनाव में मतदाताओं की संख्या 17,32,12,343 थी। इस चुनाव के समय सुकुमार सेन को भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 248, निम्न में से सीईसी का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। सीईसी का अर्थ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। भारतीय चुनाव आयोग का कार्य भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र एवं राज्य का चुनाव कराना होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है
वर्तमान में 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 249, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1950। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी। इसका गठन नियोगी समिति के अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। यह एक सलाहकारी निकाय थी। इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 250, जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिन्हें एससी और एसटी भी कहते हैं, आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का प्रमुख कौन होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अरोल्ला श्रीनिवास। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया था। इस आयोग के चेयरमैन अरोल्ला श्रीनिवासन को बनाया गया। ये संविधान के 250 क्वेश्चन इस पार्ट तक कवर हो चुके हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्रिय मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य लिखें। धन्यवाद।